अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कतर एयरवेज सफ़े अव्वल की दुनिया की एयरलाइन है। उसकी बिजनेस क्लास हो, उसकी इकॉनमी हो, उसकी फैसिलिटेशन हो, जो जहां दौराने परवाज दी जाती हैं, वो दुनिया में कोई एयरलाइन उसको मैच नहीं कर सकती। लेकिन ऑन द अदर साइड कतर एयरवेज पिछले कुछ टाइम से उसका जो केबिन क्रू है, उसकी चलाकियां कह लें या उसकी नाअहलियां कह लें, वो एयरलाइन के लिए सुबकी का बाइस बन रही है, वो एयरलाइन के लिए मसले का बाइस बन रही है। हमने देखा कि एक श्रीलंकन खातून जो कम से कम 70-75 साल जिनकी एज थी, वो वेजिटेरियन थी, उनको मीट खिला दिया, उनका इंतकाल हो गया बाद में। वो एक बड़ा मसला, अभी वो केस चल रहा है। अब एक और जनाब 3 साल बच्ची है, अमरीकी शहरी है, शुमाली कैरोलिना से इसका ताल्लुक है, माँ बेटी ट्रैवल करती हैं। उस बच्ची को डिफरेंट नट्स, डिफरेंट मेवा जात कह लें, उनसे एलर्जी थी। दूध से बनी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे एलर्जी थी। लेकिन एयरलाइन अमले ने डिफरेंट टाइम वार्निंग के बावजूद, इंतबाह के बावजूद उसको ने इग्नोर कर दिया, उस वालदा की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। बच्ची आईसीयू में गई। ये पूरा मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। एयरलाइन को किस नौयत की मुश्किलात का सामना इसकी वजह से, ये भी आपके सामने। नाज़रीन, ये मामला कुछ यूं है कि 9 अप्रैल को माँ बेटी जो अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना की रिहायशी हैं, वाशिंगटन के एयरपोर्ट से ट्रैवल करती हैं, इंडिया उनकी डेस्टिनेशन होती है। अभी फिलहाल जनाब वो, क्योंकि पता कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, दोहा इन्होंने जाना था। और इस दौरान परवाज इन्होंने, जैसे ही बोर्डिंग इनकी होती है, पूरा चेक इन करते हैं, जहाज के अंदर जाते हैं, तो बोर्डिंग के बाद जो वालदा है वो जनाब पूरे प्रोसीजर के बाद एयर होस्टेस को बुलाती हैं, बाकायदा तौर पर उसको बताती हैं, मेरी 3 साल बेटी है, इसको एलर्जी है डिफरेंट नट्स से, इसको एलर्जी है जिसको हम लैक्टोस इंटॉलरेंस भी बोलते हैं यहाँ पे, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उससे इस बच्ची को एलर्जी है। तो आपने किसी किस्म की ऐसी चीज इसको नहीं देनी जिसमें नट्स हो या फिर जिसमें दूध जो है या उसकी मसनूआत बीच में हो। उनको बता दिया जाता है कि आपने इस बच्ची को, इसको बड़ा स्वेयर किस्म का इसको एक मसला है। अब आपको पता है कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप जो खाना पीना भी दिया जाता है, बच्चों की भी कोई गजा दी जाती है, कोई आप देखें स्पैगेटीज वगैरह भी दी जाए, उनके अंदर भी थोड़े बहुत नट्स मौजूद होते हैं। ये बाजी में भी इस पे एयरलाइन पे केस बना था, एक बंदे को नट्स से एलर्जी थी, चिकन उसको दिया, उसके अंदर नट्स मौजूद थे, काजू शाजू डाले हुए थे उन्होंने। अच्छा, या फिर बिस्किट्स दिए जाते हैं, उसके अंदर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया होता है, तो उससे सारी चीजें बता दी ना, आपने इसको ऐसा वैसा कुछ नहीं देना, मेरी अप्रूवल का, मैं इसको खुद से दूंगी जो मैंने उसको देना होगा। और बताया कि बड़ा इसके लिए हार्ड टाइम है इस बच्ची के लिए, तो ये पहले भी बीमार रहती है। ये सारी सूरत हाल से उसने वाजे कर दिया। जो खाना पीना वालदा खुद देती रही टाइम टू टाइम, वो वही बच्ची वही खाती पीती रही। लेकिन वालदा जाती है जनाब वॉशरूम, बच्ची पीछे अकेली बैठी होती है और एक एयर होस्टेस आती हैं। और एक और हैरानकुन बात, जब पहले ये बता दूं आपको, अमूमन जब आप जहाज में सफर करें, जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, जो डिफरेंट रोज होती हैं, वो मुख्तस की जाती हैं कि लेट्स सपोज एयर होस्टेस ए है, उसके पास 15 से लेके 20 रो होगी, एयर होस्टेस बी है, उसके 40 से 50 होगी। इन्होंने जो एरियाज है ना अपने लिए मुख्तस किए होते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर फलानी एयर होस्टेस होगी या फलाना केबिन क्रू होगा और उसमें फलाना होगा। तो लिहाजा अपने ही एरिया की जो एयर होस्टेस थी, उसी को उन्होंने बताया था कि जनाब बच्ची को ये सारी चीजें मसाइल हैं, जो शायद मेरे ख्याल से उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई या फिर शायद उन्होंने उनको सीरियस नहीं लिया। अब वालदा चली जाती है वॉशरूम, पीछे जनाब किट कैट बड़ी अच्छी रेड रैपर में एक चॉकलेट आती है, बहुत मजे की चॉकलेट है। बल्कि चॉकलेट अगर आप बाहर खाएं अमेरिका में तो और टेस्ट है, जहाज में मिलती है तो उसका टेस्ट भी और होता है। कतर एयरवेज में कई बार खाने का मौका मिला तो बड़ी यमी और बहुत मजे की होती है वो। और पीछे तो बल्कि इन्होंने जो जब जहाज फ्लोट कर रहा होता है ऊपर बुलंदी पे जाके, तो पीछे जो कह लें इनका जो एरिया होता है जहाँ पे खाना इन्होंने रखा होता है, वहां पे बाउल में भी डाल के रख देते हैं। लोग आते जाते वॉशरूम के एक दो उठा रहे खाते रहे, तो स्नैक्स के तौर पे लोग उसको खा रहे होते हैं। इस बच्ची को जनाब क्या किया कि एयर होस्टेस ने लाकर वो एक बार उसका दे दिया, बच्ची ने जनाब वो खा लिया। वालदा ही तो उसने देखा कि बच्ची ने तो खाया हुआ, उसके हाथ में कुछ होगा या रैपर उसको मिल गया। उसी टाइम बच्ची के साथ साथ तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। उसने केबिन क्रू को बुलाया, केबिन क्रू ने जो उसको थोड़ी बहुत ही एड शीट दे सकते थे वो दी, लेकिन जो मेडिकल कॉल के जरिए पीछे जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं जहाज में, जिस तरह आप रब्ता कर सकते हैं, एक वो नहीं किया। वालदा का इल्जाम है। और सेकेंडली जो एक और चीज है कि उस खातून ने जो एयर होस्टेस थी, एक तो वैसे उसको गुस्सा था कि मैंने मना किया, इसके बावजूद इन्होंने ये हरकत कर दी है। दाएं बाएं जो मुसाफिर बैठे हुए थे उनसे भी हेल्प लेने की कोशिश की, तो एयर होस्टेस ने कहा जनाब ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो कहते हैं उसने खातून ने शाउट भी किया, अपनी बच्ची को संभालती भी रही, बच्ची की हालत गैर होती रही। बिला आखिर जब दोहा पहुंच के उसको एयरपोर्ट पे फर्स्ट एड जो भी देनी थी वो दी, हॉस्पिटल भेजा गया। 2 से 3 रोज तक वो बच्ची आईसीयू में रही, कुछ स्टेबल हुई, इंडिया गई, वहां जाके दोबारा उसको अटैक हुआ, दोबारा वहां जाके जनाब काफी दिन तक हॉस्पिटलाइज रही। अब वो खातून वापस अमेरिका पहुंची और 31 अक्टूबर को, यानी कि 2 हफ्ते पहले, उसने बाकायदा तौर पर कतर एयरवेज के खिलाफ जाकर
मुकदमा दायर कर दिया अदालत के अंदर। और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 50 लाख अमेरिकी डॉलर हजाने का दावा किया गया है। और सामो ये कह लें कि कतर एयरवेज को अमेरिका में तो लाले पड़े ही हुए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2023 का जो वाकया, जो श्रीलंकन खातून जिसने लिख कर दिया था कि वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन खाना खत्म हो गया, बाद में उन्होंने कहा जी लंबी फ्लाइट है, आपको क्या दें क्या ना दें, उठा के उसको जनाब मीट दे दिया। उसने जिंदगी भर कभी मीट नहीं खाया था, शायद वो मीट खाने से एलर्जी थी उसको, या पूरी उम्र एक बंदा वेजिटेरियन है, या एक बंदा जिस तरह हम हलाल खाना खाते हैं, अल्लाह ना करे कोई हमें ऐसी कोई हराम चीज है। जो लोग आप देखते हैं जो चाइनीज जिस तरह की चीज खाते हैं, वियतनाम के लोग, थाईलैंड के लोग जो जिस तरह का स्टफ खाते हैं, मेंढक खा रहे होते हैं, डिफरेंट जो हशरातुल अर्ज है, स्नेक खा रहे होते हैं, हमें कुछ का एक बाइट ही दे दे तो मेरे ख्याल से अंदर से सब कुछ बाहर आ जाएगा 2 मिनट से, बर्दाश्त से टॉलरेट ही कर पाएंगे। वही सब कुछ उस खातून के साथ हुआ, उसको दिया और उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, उसका इंतकाल भी हो गया। तो वो अभी एक केस चल रहा था, फिर एक नया केस, और साल 2022-23 का एक और केस भी चल रहा है कतर एयरवेज के ऊपर। वो भी इल्जाम है कि जनाब एक शख्स उनको नट्स से, जिस तरह मैंने शुरू में कहा एलर्जी थी, उनको जनाब एक चिकन का सालन दिया गया और उसके अंदर जो चिकन का सालन जो ग्रेवी थी उसके अंदर नट्स, काजू वगैरह बीच में डले हुए थे। तो उन्होंने भी जनाब ये शिकायत बाद में की थी। तो अब जनाब देखते हैं इस पे क्या होता है। लेकिन अमेरिका में कवानीन बड़े सख्त हैं, एयरलाइन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शायद एयरलाइन के लिए 5 मिलियन USD नो मैटर, मतलब कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। दुनिया की सबसे अव्वल की एयरलाइन है, अरबों खरबों डॉलर्स का इसका प्रॉफिट होगा, अरबों डॉलर का। तो अब मेरे ख्याल से पैसे तो मैटर नहीं करते, लेकिन जो असल चीज मैटर करती है वो रिप्यूट है। और उस खातून का जो शिकवा है कि जब मैंने कह दिया था मेरी बच्ची को ये फलाना मसला है, तो उन्होंने मजाक पे लिया। असल हॉरिबल चीज ये है, मजाक में क्यों लिया? मतलब उस वालदा है, उसको पता होगी कि बच्ची को क्या चीज उसके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक, तो उसको कह लें कि जोक में लिया। और जैसे ही एक इसके अंदर कह लें कि एक बेहतियाती या इसके अंदर एक क्या गफलत का जो एंगल नजर आता है कि वालदा वॉशरूम जाती है, पीछे से उसको चॉकलेट बार दे दी जाती है।